अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। आज जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये शायद आपसे कोई और ना कहे, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस तरह की बातें करने से उनका ऑडियंस कम हो जाएगा, उनके साथ के लोग उनका यूट्यूब चैनल छोड़ देंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में ये बात करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोगों के आप फ़ेसबुक प्रोफाइल्स देख लें, आप लिंक्डइन प्रोफाइल्स देख लें, तो वो कोई सेलिब्रिटी का गॉसिप शेयर कर रहे होते हैं, कोई बड़ी कंपनीज़ की अचीवमेंट शेयर कर रहे होते हैं, कोई मशहूर शख्सियत के बच्चों की शादी हो गई, कोई हॉलीवुड के बॉलीवुड के कोई एक्टर की शादी हो गई, कोई टिकटॉक स्टार्स की लड़ाई हो गई, कोई प्रैंक स्टार ने कोई गाड़ी ले ली। ये इस तरह की चीज़ें हम लोग ज़्यादातर शेयर कर रहे होते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ये गलत बात है, ये इंसान करता रहे। ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट एक कंपल्सरी पार्ट है, होना चाहिए। लेकिन साथ साथ आप अगर लोगों की प्रोफाइल्स देखेंगे तो उनके अपने दोस्तों के बिजनेसेस, उनके कज़न्स के बिजनेसेस, उसमें कोई अपडेट नहीं होंगे। ये बहुत कम होता है। आपके एक कज़न ने बिज़नेस स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज का, कंसल्टेंसी के सर्विसेज का। वो चाहता है कि उसका यूट्यूब चैनल स्प्रेड हो जाए, वो चाहता है कि उसका जो बिज़नेस है उसकी वेबसाइट ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लेकिन वो आप अपनी प्रोफाइल पे शेयर नहीं करते, वो ज़्यादातर लोग अपनी प्रोफाइल पे शेयर नहीं करते। आप अगर इस तरह की शख्सियत हैं तो मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करना था कि आप ये करना शुरू कर दें। होता कुछ नहीं है, जस्ट एक क्लिक की बात होती है। और किसी को एक क्लाइंट मिल सकता है, किसी को एक अलहदा सब्सक्राइबर, एक अलहदा कस्टमर मिल सकता है, जिससे उसकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। तो ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तानी ब्रांड्स को सपोर्ट करें। इसी में हमारी तरक्की होगी। आप चाहे, हम लोग चाहे जितना भी गुण गाते रहें कि अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनियां हैं, या चाइना की इतनी बड़ी कंपनियां हैं, या नेल्सन मंडेला बहुत बड़ा लीडर है, जब तक हम अपने पाकिस्तानी लोगों की और पर्टिकुलरली अपने सर्कल के लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए एफ़र्ट्स नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप यकीन करें, इससे कुछ नहीं होगा। हम पिछले 70 साल से यही तो करते आए हैं। अगर आपने जानना हुआ, कभी आपने चाइनीज़ के साथ वक्त गुजारा हो, मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त चाइनीज़ के साथ गुजारा है, या मुसलमानों की दुनिया में मलेशियन लोग थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं, उनके साथ मैंने वक्त गुजारा है। आप यकीन करें, वो एक दूसरे को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपने कभी भी किसी चाइनीज़ को यूट्यूब की प्रमोशन करते हुए नहीं देखा होगा, ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि फ़ेसबुक कोई बहुत बड़ी मार्केट है, कोई अमेज़ॉन बहुत बड़ी मार्केट है। मलेशियन लोगों की जो पेडवा की जो उनके जो अपने कार्स हैं, मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था एक बांग्लादेशी दोस्त के साथ मिलके। वो अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। फिर उनके अंदर जो भाईचारे का, जो एक दूसरे को सपोर्ट करने का, बिज़नेसेस को सपोर्ट करने का रुझान है, वो बहुत ज़्यादा है। फूड की सतह पे, हत्ता कि अगर आपके किसी कज़न वगैरह ने कोई फूड का रेस्टोरेंट वगैरह खोला हुआ है तो उसको रिकमेंड कर दें। आपको कुछ नहीं जाता यार, आप यकीन करें। कोई रेस्टोरेंट, कोई छोटी सी सर्विसेज आपके रिलेटिव्स ऑफ़र कर रहे हैं, आपके करीबी दोस्त ऑफ़र कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें। इसी में हमारी बेहतरी है। मेरी बातें कभी कभी लोग कहते हैं कि यार आप क्यों उन चीज़ों को जो है ना लोगों के ख़िलाफ़ हैं, जो अमेज़ॉन को प्रमोट करते हैं, या जो ऐसी कंपनीज़ को प्रमोट करते हैं जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में आना भी गवारा नहीं करते। आप यकीन करें, इसमें हमारा पाकिस्तान का फ़ायदा है कि अगर हम इस तरह की कंपनियों को ना प्रमोट करें। मतलब वो कंपनियां इतना भी गवारा नहीं करती कि हमारे पास आएँ और हम उनको अपना टैक्स जा के दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज़ जो है ना दुनिया की कोई लामतनाही कंपनीज़ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये पिछले दिनों इलन मस्क पहले नंबर पे आ गया है, तो अब फ्यूचर जो है ना क्या कहते हैं, स्पेस के बारे में, स्पेस एक्स का है, तो क्या अब हम स्पेस एक्स को प्रमोट करना शुरू कर देंगे? अमेज़ॉन तो दूसरे नंबर पे आ गया है, जेफ बेजोस दूसरे नंबर पे आ गया है अमीर लोगों के। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बदलती रहती हैं। आपको जिस तरह काफ़ी ज़्यादा लोग बेचारों को अमेज़ॉन की इतनी तारीफ़ें की गई हैं, इतनी तारीफ़ें की गई हैं कि वो एक दूसरे का वो ये सोच भी नहीं सकते कि भाई अमेज़ॉन किसी दिन ख़त्म हो जाएगी। जेफ बेजोस खुद कहता है कि मेरी कंपनी ऐसी कंपनी नहीं है कि वो लाइफ टाइम लॉस्ट करे। अली बाबा का जो सीईओ है जैक मा, वो भी यही कहता है। फोर्ड्स का कोई सोच नहीं सकता था कि 100 साल जिस कंपनी ने दुनिया में
एक तरीके से हुकूमत की। हेनरी फोर्ड्स का आपने सुना होगा, पूरी आपकी MBA बिज़नेस मैनेजमेंट की जो बुक्स हैं, वो जो फाउंडेशन थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो फोर्ड्स से शुरू हुई थी। डिवीज़न ऑफ लेबर, ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू हुई थी। तो वो एक तरीके से वो ख़त्म हो गया, फोर्ड्स बैंकक्रप्ट हो गया था 2009 में। तो हर चीज़ डिसरप्ट होती रहती है। बट पॉइंट ये है कि कोई भी चीज़ डिसरप्ट होने से पहले, कोई भी चीज़ अपनी सैचुरेशन, अपनी मैच्योरिटी से पहुंचने से पहले हम अपने लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये एक सोच है जो जब तक हम में डेवलप नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह हम सब का हम नासिर हो। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो आज ही इमेजिन करें कि आपके आसपास रिश्तेदारों में, दोस्तों में कौन ऐसा आपका कोई दोस्त है जो आपको कंटिन्यूसली फेसबुक के ऊपर अपनी लिंक्स भेज रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर अपनी लिंक्स भेज रहा है। उसको सपोर्ट करें, कुछ नहीं होगा। उसके पास 100, 200, 300 लोग ज़्यादा आ जाएंगे। ये एक हमदर्दी की बात है, इसको कीजिएगा, कुछ नहीं होता। इन्हीं लोगों से आपको खुशियाँ मिलती हैं। आप किसी एक शख्स को, ऐसे शख्स को प्रमोट करते हैं जिसके मिलियंस में लोग हैं, उसको आपकी परवाह भी नहीं है, वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करेगा। वो जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके आप शेयर करने से या आपकी चीज़ें देखने से। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि उनके शेयर करना बुरी बात है, लेकिन अपने लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।